ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं A1 इंग्लिश क्लासेस बाय लकी मैम की तरफ से। आशा करती हूँ कि माता जगदम्बा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद आप सभी के जीवन में बना रहे, जिससे आप लोग निरंतर अपने जीवन में तरक्की करते रहें। Good evening to all of you. Again, welcome back in your YouTube family A1 English classes by Lucky Ma'am. तो आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने क्लास में। और जैसा कि आप लोग सिनेरियो देख के समझ गए होंगे कि आज से जो कंटेंट आने वाला है वो लगातार स्टडी पॉइंट से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक कंटेंट, टेंसेस ऑफ द वर्ब। क्या है? टेंसेस ऑफ द वर्ब। दिमाग में आ रहा होगा कि अचानक मैम टेंस या टेंसेस ऑफ द वर्ब लेके क्यों आ गई, क्योंकि प्रीवियस वीडियो मीन्स जब मैं स्टडी कंटेंट डाल रही थी तो उस समय मेरा जो लास्ट वीडियो है वो फैक्ट्स ऑफ वर्ब है। और चूंकि मैं कुछ नए अंदाज में लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए बेसिक नॉलेज, तो क्यों ना मैं टेंस को वर्ब में ही इंक्लूड कर दूं। जी हाँ, कैसे समझाती हूँ आप लोगों को। टेंस हमेशा जो टेंस का स्ट्रक्चर बनता है मेरे बच्चा पार्टी, वो केवल 3 चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड इज वर्ब एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा सा अगर स्मार्ट माइंड लगाइए आप लोग, तो सब्जेक्ट वही किसी भी सेंटेंस में यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट वही किसी भी सेंटेंस में यूज हो सकता है, बस चेंज होता है तो क्या होता है, वर्ब। मीन्स कहीं वर्ब निगेटिव हो जाता है, कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं थर्ड फॉर्म एंड कहीं फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म हो जाता है। क्योंकि स्पोकन और ग्रामेटिकल यहीं से हमारा मेन ग्रामर स्टार्ट होता है। बता दें आप लोगों को कि जो भी कंपटीशन लेवल, कॉम्पिटेटिव लेवल में क्वेश्चंस बन के आते हैं वो यहीं से बन के आते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे में, तो मैं बताती हूँ। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अगर टेंस की जानकारी नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। नरेशन, अगर टेंस की जानकारी नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने टेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि टेंसेस ऑफ द वर्ब। खेल वही है, समझाऊंगी टेंस लेकिन वर्ब पे ज्यादा फोकस करके, क्योंकि पूरा खेल वर्ब का ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस हमारा सबसे पहले होता है 3 टाइप्स का। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज प्रेजेंट, टेंस एंड सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड एंड लास्ट इज फ्यूचर टेंस। देखिए, हिंदी में भी समझाऊंगी कि टेंस जो हमारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम काल कहते हैं। काल मतलब वो अचानक से आने वाला काल नहीं, काल मतलब हो गया समय। और समय देखा जाए तो केवल 3 ही होता है। एक या तो चल रहा है, दूसरा जो बीत चुका है, तीसरा जो आने वाला है। तो इसी के बारे में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है और हमारा आधा ग्रामर, आधे से ज्यादा ग्रामर इसी पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को बेटा हम कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। एंड पास्ट को कहते हैं भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत गया है। एंड फ्यूचर को कहते हैं, क्या कहते हैं? भविष्य काल। ये तो हमारा हो गया एकदम बेसिक, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में वही वर्ब लगेगा जो कि समय चल रहा है ये बताएगा, या जिस समय में हम इस समय में जो काम कर रहे हैं वो बताएगा। तो अब पास्ट में जो वर्ब वही लगेगा जो कि
ये बताएगा कि समय बीत गया है या ये काम उस समय हो रहा था। फ्यूचर टेंस में वो वर्ब लगेगा, मीन्स वर्ब की वो फॉर्म लगेगी जो ये डिनोट करेगी कि समय जो आने वाला है उसमें ये काम होगा। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का हम एग्जाम्पल लेते हैं। आई राइट अ लेटर। क्या हो जाएगा? आई राइट अ लेटर। लेटर, ठीक है। पास्ट का अगर इसी में हम बनाते, हिंदी में भी समझाते चलूंगी। पास्ट का अगर हम बनाएं, आई रोट अ लेटर, ठीक है। एंड फ्यूचर का हो जाएगा आई शैल राइट अ लेटर। तो जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट करते समय ही बोला कि सब्जेक्ट और वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का खेल नहीं है। ये तो कुछ भी कहीं पे भी सेम चीज भी यूज हो सकता है। अगर खेल है तो केवल और केवल वर्ब का, मीन्स वर्ब ही हमें समझाएगा इंग्लिश में। अगर हमें वर्ब की जानकारी है, वर्ब ही हमें समझाएगा कि काम किस प्रकार से किस समय में हो रहा है। तो हमें फोकस किस पे करने की जरूरत है? वर्ब पे। बाकी अगर बिगनिंग में आप ये पढ़ते हैं कि भाई टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तो हर टेंस के 4-4 प्रकार होते हैं, कभी भी एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी जाने वाली हैं। अगर एग्जाम में फोकस करना है आप लोगों को तो केवल वर्ब पे, कि प्रेजेंट की अगर 4 पार्ट्स होते हैं तो चारों में कौन कौन से वर्ब यूज किए जाते हैं। तो मैं घुमा फिरा के नहीं, सीधे उसी मुद्दे पे आऊंगी कि अगर फोकस करना है जो हमारे पढ़ने की चीजें हैं या जो चीज हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओनली कॉल्ड वर्ब। क्या है? केवल वर्ब। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को कि आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। यहाँ पे राइट से क्या डिनोट हो जा रहा है कि भाई मैं प्रेजेंट टेंस में काम कर रहा हूं और मैं एक पत्र लिखता हूं। आई रोट अ लेटर, मैं पत्र लिखता था। रोट का मतलब हो गया लिखता था, मतलब जज्बात बदल दिए एकदम कि आई वही है, लेटर वही है, लेकिन चूंकि ये रोट हो गया तो मैं लिखता था, अब नहीं लिख रहा हूं। फ्यूचर, फ्यूचर आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। मैं वही हूँ, लेटर वही हूँ, और शैल राइट मतलब लिखूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कुछ उससे लेना देना नहीं है, यहाँ पे फोकस फ्यूचर के लिए है। ठीक इसी तरीके के और भी कंटेंट लेकर आती रहूंगी और इसी को आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। सारे के 4-4 पार्ट्स होते हैं, वो सारा समझाऊंगी और सबसे लास्ट में एक ब्रीफ चार्ट लेकर आऊंगी जिसमें कि आप लोगों को स्ट्रक्चर वाइज मैं एक चार्ट प्रोवाइड कराऊंगी कि आप लोगों को जो भी 48 सेंटेंसेस हैं टेंस से रिलेटेड वो आपको एक ही पेज में, मीन्स एक ही वीडियो में मिल जाए। आशा करती हूँ कि ये कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि कमेंट जरूर कीजिए। उससे भी इम्पॉर्टेंट थिंग, मौसम बदल रहा है, अपना और अपने सभी लोगों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।